वो क्रिश्चियन जो रात को सोता है कभी जीत नहीं सकता, याद रखना। वो मसीही जो रात को सोता है वो कभी जीत नहीं सकता, याद रखना। अगर आप सारी रात सोते हैं तो आप जीत नहीं सकते। शैतान के लोग रात को जागते हैं 12 बजे के बाद। जितनी दुष्ट आत्माएं आप पे भेजी जाती है 12 बजे के बाद भेजी जाती है, और आप सोते हैं रात को तो आप ये सोचते हैं कि आप जीत जाएंगे। आपका युद्ध शैतान के साथ है, शैतान के साथ है, आपकी लड़ाई शैतान के साथ है। आपको ये देखना है कि आप कितने लोग दौड़ देखते हैं, जब दौड़ते हैं, जब बड़ी दौड़ मैराथन जिसे बोलते हैं, लंबी दौड़ बोलते हैं। कुछ लोग दौड़ते हैं धीरे धीरे से शुरू करते हैं लंबी दौड़, कुछ लोग तेज दौड़ के जल्दी आगे पहुंच जाते हैं आशीष के, लेकिन तेज दौड़ने के बाद वो स्लो हो जाते हैं। लेकिन जो धीरे धीरे दौड़ रहा है वो अपनी आशीष को ले लेता है। मतलब धीरे दौड़ना नहीं, मतलब ये कि दौड़ में कभी भी कंसंट्रेशन को खराब नहीं करना है, चाहे आप आगे हैं चाहे आप पीछे हैं। अपने फोकस को आपने नहीं छोड़ना है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? चाहे आप अपनी आशीष के करीब पहुंच चुके हैं, आपको नहीं पता शैतान क्या सोच रहे हैं। आपको तब तक दौड़ना है जब तक आप उस आशीष को लेके रिसीव नहीं कर जाते। आमीन। ऐसा अनुग्रह परमेश्वर आपकी जिंदगी में दे आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक क्रिश्चियन जो रात को सोता है वो जयवंत जीवन नहीं जी सकता। अगर अब बाइबल से मैं आपको प्रूफ कर दूंगा ये बात। जब भी आप यीशु मसीह को प्रार्थना करते देखेंगे, सारी रात यीशु मसीह को प्रार्थना करते आप देखेंगे। जब भी आप रात को देखेंगे परमेश्वर को प्रार्थना करते आप देखेंगे हमेशा के लिए। वो डेविल, वो दुष्ट आत्माएं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं भेजने के लिए, वो रात को अटैक करती हैं आपकी जिंदगी में, और आप रात को ज्यादातर सोए रहते हैं। अगर रात को 2 घंटे आपकी प्रार्थना नहीं है तो आप मुश्किल में हैं। आपको रात को आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। अगर आप एक्टिव क्रिश्चियन है, अगर आप एक्टिव मसीही लोग हैं, तब शैतान आपसे डरेगा। मैं आपको बता रहा हूं, वो लोग जो दुष्ट आत्माओं को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दूत दिए कि स्वर्ग दूत, आप दूतों का इस्तेमाल नहीं करते, आपके पास गैर भाषा नहीं है। आपको लगता है ये गैर भाषा पुरानी बात है, आपको लगता है ये बुद्धिमानी की बात नहीं। इसीलिए आपने पी नहीं, आपने देखा नहीं, आपको मिला नहीं। आपने फाइट करनी है। परमेश्वर को कंप्लेंट करने वाले या शिकायत करने वाले लोग पसंद नहीं है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? परमेश्वर नहीं चाहता आप शिकायत करें, वो चाहता आप घुटनों पे लड़े और जीते यीशु मसीह के नाम में। ने कहा परमेश्वर हमें बचा, हम नाश हमारी चिंता नहीं है, परमेश्वर हम नाश हो रहे हैं, हम नाश हो रहे, हमें बचा। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर उठे। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने कहा आंधी को शांत रहे और थम जा। लिखा जैसे परमेश्वर ने बोला शांत रहे और थम जा, वैसा ही हुआ उनकी जिंदगी में। परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा तुम अब तक क्यों डरते हो, तुम्हें अब तक क्यों विश्वास नहीं, यानी तूने मुझे इस टाइम क्यों पुकारा अविश्वास के साथ। परमेश्वर को ये दिक्कत नहीं थी कि उन्होंने उसे पुकारा, दिक्कत ये थी कि डर के साथ पर उसे पुकार रहे थे। परमेश्वर का डर के साथ मुझे मत पुकार, जो मेरे पास है वो तेरे पास है। अगर तू बोलेगा शांत रहे और थम जा, तो वही रिजल्ट देखेगा जो मैं देख रहा हूं। कंप्लेंट मत करो परमेश्वर को, बी अ फाइटर। आप लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। लड़ना आपकी जिम्मेवारी है। मैं अपने प्रेयर रूम में केवल परमेश्वर की बात बोलता हूं कि परमेश्वर मेरा हिस्सा कंप्लीट हो गया, अब आपका शुरू है। तब जब मैं इतनी बात बोलता हूं, सच में मेरे दिल को पता होता है कि मेरा हिस्सा अब कंप्लीट है, मैं लड़ चुका हूं। 3 दिन में मैंने बड़े रिजल्ट देखे हैं अपनी जिंदगी में, 3 दिन में। हालेलुया। आज लोगों को पता नहीं कि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, बाइबल की गहराई उनकी जिंदगी में प्रैक्टिकल नहीं, इसीलिए वो हमेशा या तो ओवर स्पिरिचुअल है या बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं। आपको बैलेंस रहना है अगर आप परमेश्वर की उन चीजों का आनंद अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं। आमीन। जो दुष्ट आत्माएं रात को आप पे अटैक करने के लिए आती है और आप सो रहे होते हैं हमेशा के लिए, आपने फाइटर बनना है और जीतना है, लड़ना है अपने परिवार के लिए, लड़ना है अपने कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए। अगर आप लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। बाइबल में लिखा हुआ है हिजकिय्याह लड़ा अपनी उम्र के लिए और 15 साल उसने उम्र को और पाया। मूसा लड़ा अपने लोगों के लिए और लोगों को कनान दिखाया, देर चाहे जल्दी से वो लोगों के ऊपर था। परमेश्वर चाहता हम लड़े, कंप्लेंट ना करें, शिकायत ना करें और सिर्फ लड़ें। शिकायत करने वाले लोग परमेश्वर को पसंद नहीं। मूसा वगैरह, परमेश्वर तूने लोगों का कुछ भी छुटकारा नहीं किया, आगे समुद्र, पीछे फिरौन, अब क्या करेंगे, पीछे राजा मारने के लिए आ रहा, आगे समुद्र, आगे जाएंगे डूबेंगे, पीछे जाएंगे मरेंगे। परमेश्वर ने कहा मूसा मेरी दुहाई मत दे, जाओ जो लाठी तुझे दी है समुद्र के आगे कर, वो समुद्र तो भाग होगा। आपके पास लाठी है परमेश्वर का वचन,
उसे जब आप दिखाएंगे अपनी बीमारी को तो भागोगी। अगर आप हटे नहीं तो बीमारी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप थके नहीं तो गरीबी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। या तो आपका अंगीकार बदलेगा कि परमेश्वर कुछ नहीं करता, या तो आपकी गरीबी अमीरी में बदलने वाली, या तो आपकी बीमारी फिर आपकी रिपोर्ट में बदलने वाली, जो अब यहाँ पे चंगाई की देने वाली यीशु मसीह के नाम में। इतनों को समझ आ रही मेरी बातें। या तो आप अपने पति की चुगली करेंगे कि वो दारू पीता है, या तो आप घुटनों पे लड़ेंगे और जीतेंगे, पति को सुधारेंगे आत्मा में। या तो पत्नी की चुगलियां करेंगे, या तो उसको सुधारेंगे आत्मा में घुटनों पे रह के। या तो आप कहेंगे कि मैं ये आशीष है, श्राप है मेरे लिए, या आप कहेंगे ये चैलेंज है मेरे लिए और मैं इसे जीतूंगा जब मैं इसे लड़ूंगा। आम व्यक्ति अपनी जिंदगी में आने वाली हर चीज को आशीष या श्राप के रूप में लेता है। अच्छी चीज आए तो आशीष, बुरी आए तो श्राप। योद्धा उसे आशीष या श्राप के रूप में नहीं, चैलेंज के रूप में लेता है। अपने फ्रेम में लगी हर बुरी फोटो को वो अच्छी से चेंज करता है यीशु मसीह के नाम में। वो इनकार करता है गरीबी में जीना, इनकार करता है बीमारी में जीना। गरीबी में आप जी सकते हैं 2 साल 3 साल, लेकिन अगर आप लगातार गरीबी में, वो एक श्राप है आपके लिए, परीक्षा नहीं। हो सकता है आपको बीमारी का जरा परमेश्वर परखे, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल, लेकिन अगर वो लंबी है तो वो श्राप है आपके लिए। वो श्राप टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आपको अड़ा और खड़ा देखेंगे परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने, वो टूटेंगे, बीमारियां जाएंगी। आप वो जीवन जिएंगे जिसके लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। इतनों को समझ आ रही मेरी बातें। मत डरो, परमेश्वर आपके साथ है। उसके वचन में लिखा, जब तुम अपने निवास में देखेगा एक भी वस्तु तुम्हें खोई ना होगी। जिस तरह दाऊद जब सिकलग में पहुंचा, उसके सारे लोगों को लोग बंदी बना के ले गए, वापस ले गए, मार मार के उन्हें ले गए। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ, दाऊद ने फैसला किया वापस जाने का और सिर्फ सब चीजों को वापस लेके आने का। लेकिन अकेला लड़ो मत, परमेश्वर के अधीन रहकर लड़ो। दाऊद ने एक बात कही जो आज तक मेरे दिल में छपी हुई है। जब उसने देखा उसके बच्चे दुश्मन ले गए, पत्नियां ले गए, उसके सब योद्धा के बच्चों पत्नियों को ले गए, उसने परमेश्वर से जाके पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं उनका पीछा करूं, क्या मैं जाऊं? अगर कोई और होता तो पीट पीट के बोलता, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ? अब मैं जा रहा हूं, मेरे साथ देना। अब मैं जा रहा हूं, ये होना चाहिए, मेरी पत्नी बच्चे वापिस आने चाहिए। दाऊद ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा। जो अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता, भाई, बिजनेस, सेवकाई को प्रभु से ज्यादा प्रेम करता है, वो परमेश्वर की योग्य नहीं। वो बच्चों से प्रेम तो कर रहा, लेकिन इतना नहीं कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो जाए। उसने कहा, परमेश्वर क्या मैं जाऊं? अब इसमें क्या पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन दाऊद का प्रेम जो परमेश्वर के साथ था वो सबसे ज्यादा था, इसीलिए परमेश्वर दाऊद से प्यार करते थे। उसने कहा, परमेश्वर क्या मैं जाऊं तो मैं उनको पकड़ लूंगा? अगर आप कहेंगे हाँ तो हाँ, अगर आप कहेंगे ना तो ना। मैं तैयार हूं उसके बिना भी जीने के लिए, मैं तैयार हूं उसके साथ भी जीने के लिए, अगर आप कहेंगे तो। परमेश्वर ने कहा, दाऊद जा, निस्संदेह तू सबको छुड़ा लेके आएगा। और बाइबल कहती, जब दाऊद गया, एक एक चीज को, बल्कि उनकी चीजों को भी साथ में लेके आए। जो कुछ शैतान ने छीना है, आप वापिस लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं या बात नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं खुली बंद आंखों के साथ। जो कुछ शैतान ने छीना है, आप उसे वापिस लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर कलीसिया कंप्लेंट ना करें, शिकायत ना करें, परमेश्वर के सामने शिकायत के साथ मत जाए कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों, और अपनी सिर्फ प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रखें, तब तक लड़े जब तक वो जीते ना, तो आपकी जीत सुनिश्चित है यीशु मसीह के नाम में। वो चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है, मेरे लोगों को छुड़ाए या ना छुड़ाए वो मेरा परमेश्वर है, लेकिन उसकी सामर्थ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिनकी सोच ऐसी है, चंगाई उनकी है यीशु मसीह के नाम में। जिनकी सोच ऐसी है, वो बंधन में कभी नहीं रहेंगे, गरीब में कभी नहीं रहेंगे। आमीन। आपको प्रैक्टिकल बनना है परमेश्वर में। आपको वचन सुनना ही नहीं, वचन पे चलना ही। आपको वचन पे चलना है। अगर आप वचन पे चलेंगे तो आप फल लेके आएंगे। हालेलुया। अगर आप फाइट करेंगे, अगर आप लड़ेंगे आत्मा में, प्रार्थना में, तो आप जीतेंगे। अगर आप गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, आप जीतेंगे। गैर भाषा में अगर आप प्रार्थना करेंगे, आप स्वर्गदूतों को एक्टिवेट कर देंगे। जो चीजें आपको नहीं पता आपको चाहिए, या जो दुश्मन प्लानिंग कर रहा है आपको नहीं पता वो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन अब आप गैर भाषा में बोलेंगे, आप उन दूतों को भेजेंगे वहां पे उनकी प्लानिंग को नाश करने के लिए। दूसरे
दूसरे लोग जो जादू टोना करने वाले लोगों को दुष्ट आत्मा को भेजते हैं, आप नहीं जाते खुद। आपके पास ताकत है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए कलीसिया कंप्लेंट करती है, मुझ पे जादू टोना हो रहा है, मुझ पे बीमारी आ रही, अटैक पे अटैक हो रहे हैं, मैं दुखी बहुत हूं, मैं निराशा में बहुत हूं। रोना बेचारे मत बनो, लड़ो और जीतो यीशु मसीह के नाम में। बेचारे मत बनो। जब आपको शैतान रोते हुए देखता है, आपको बार बार रुलाता है, उसको पता है अगर वो आपको एक ही दुख बार बार दे, अगर आपके दुख का कोई इलाज ना हो, आप वापिस आ जाएंगे परमेश्वर के वचन से, आपका दुख कभी दूर नहीं होगा। परमेश्वर का जवाब उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो किसी जल्दी में, उसका जवाब उन लोगों के लिए जिन्होंने फैसला कर लिया सदा अपना संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ने का, वो आशीषित करे या ना करे। तब आप अपने निवास में, अपनी बॉडी में, अपनी कलीसिया में, अपने जीवन में देखेंगे कि कोई भी वस्तु आपने खोई नहीं। आप देखेंगे जो चीज आपने आत्मा में देखी थी, एक्यूरेटली, एग्जैक्टली वो आपके सामने है। जैसा आपने परिवार वैसा आपके सामने, जैसा आपने कलीसिया वैसी आपके सामने, जैसा आपने बिजनेस सोचा था कि ऐसा हो वैसा आपके सामने। आपकी ड्रीम लाइफ परमेश्वर आपको देंगे यीशु मसीह के नाम में।